प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का तमन्ना क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.2। 5.1 प्रश्नावली हमने पिछली क्लास में कवर की। आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.2। तो 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद कौन है? ए है, सारवंतर डी है, एनवा पद ए एन है। तो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए का मान 7 है, डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन का मान हमको निकालना है। तो भाई इससे पहले हम यहाँ पर एक सूत्र काम में लेंगे। सबसे ज्यादा सूत्र 5.2 पूरी प्रश्नावली में ये ए एन वाला सूत्र काम में आएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र अपना काम में आएगा। क्या सूत्र? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 5.2 पूरी प्रश्नावली में ये सूत्र हर जगह अपना काम आएगा, ये वाला सूत्र। तो अब हम प्रश्नावली 5.2 कवर करेंगे। प्रश्नावली 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है भाई पहले का फर्स्ट। ए का मान कितना है इसमें? 7। डी का मान कितना है? 3 और एन का मान कितना है? 8। ए एन का मान हमको निकालना है। क्या करना है? ए एन का मान हमको निकालना है। भाई ए की वैल्यू है, डी की है, एन की वैल्यू है, ए एन का मान निकालना। तो ए एन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए की जगह वैल्यू रखेंगे कितनी? 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है? 3। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7 इंटू 3। तो ए एन बराबर 7 की जगह 7 प्लस 7 गुना 3 करेंगे, 7 किया 21। तो ए एन बराबर 7 प्लस 21 कितने होंगे? 28 होंगे। तो ए एन की वैल्यू कितनी आई? 28 आई। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा कितना है? ए एन की वैल्यू कितनी है? माइनस का 18। इस बार डी का जो खाली स्थान दिया है तो डी निकालना है। एन का मान कितना है? 10 और ए एन का मान कितना है? 0। तो अब हम करेंगे, तो अब फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 18 और डी का मान निकालना है। एन का मान है माइनस प्लस का 10, ये 10 है। ए एन का मान 0। तो ए एन बराबर कितना दिया है? 0। तो ए एन की जगह इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 18 है प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है? निकालनी है, बराबर 0। अब माइनस 18 का 0 की तरफ क्या करेंगे? पक्षांतर। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 9 का गुना डी से होगा 9 डी बराबर। तो 0 की तरफ माइनस 18 पक्षांतर में जाएगा, किसका होगा? प्लस का। तो 9 डी बराबर 0 और 18 ऐड करेंगे, कितना होगा? 18। तो डी बराबर 18 बटे 9, 9 दूनी 18। तो डी का मान कितना आया? 2 आया। अब हम पहले का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन करेंगे।
इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है -3 और एन की वैल्यू कितनी है 18, ए एन की वैल्यू -5। तो ए एन बराबर कितना दिया है -5 दिया है। ए एन की जगह ए एन का सूत्र लिख देंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -5। ए का मान कितना निकालना है, एन का मान कितना 18, एन की जगह 18 आएगा -1, डी की वैल्यू कितनी है -3 बराबर -5। ए प्लस 18 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 17, कोष्टक -3 बराबर -5, इसको हम कोष्टक में रख देंगे। तो ए प्लस देखो प्लस का 17 माइनस का 3, 17 3 51 और प्लस को ना माइनस करेंगे माइनस, कितना आएगा ए -51, कितना आएगा ए -51 बराबर माइनस का कितना है 5, 95 कर देंगे। ए बराबर -5 की तरफ में 51 जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ए बराबर 11 में 5 गए तो कितने बचे 6, ए का मान कितना आएगा 46 आएगा, कितना 46। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है -18.9, डी की वैल्यू कितनी है 2.5, एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू कितनी है 3.5। तो ए एन बराबर कितना दिया है, ए एन बराबर 3.6, एन की जगह एन का सूत्र ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 3.6, ए की जगह वैल्यू कितनी आएगा माइनस का 18.9 आएगा, प्लस एन की जगह वैल्यू कितनी आएगी, अब की बार एन का मान निकालना है, लेकिन डी की वैल्यू कितनी है 2.5 है, कितनी 2.5 बराबर कितना है 3.6 बराबर 3.6, -18.9 का हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर बचेगा n -1 इंटू 2.5 बराबर 3.6 18.9 जाएगा किसका, तो किसका हो जाएगा प्लस का 18.9, ये गुना में 2.5 इधर की तरफ भाग में जाएगा, तो पहले उसको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 9 और 6 15 की 5 को हासिल 1, 18 और 3 21 और 1 हासिल 22, पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा, 2.5 गुना में ये इधर की तरफ भाग में जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n-1 बराबर 22.5 अपॉन 2.5। यदि ऊपर नीचे सेम संख्या छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कट, इधर भी एक संख्या छोड़ के इधर भी एक, तो n-1 इंटू 25 से काट लेंगे 25 नम्मा 225, तो n बराबर 9 -1 जाएगा इधर पक्षांतरण में, तो क्या होगा किसका होगा प्लस का, तो n बराबर 9 + 1 करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। ये हो गया अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है लास्ट फर्स्ट का पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए का मान दिया है, टी का मान दिया है, एन का मान भी दिया है, ए एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए एन बराबर ए की जगह मान कितना है भाई 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105, तो 105 आएगा, 105 नहीं है ये 10.5, तो 105 ही है, कितना 105 ही है -1 इंटू डी का मान कितना है 0, तो ए एन बराबर 3.5, ये कितना बचेगा 104 इंटू 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 3.5
इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 3.5 आएगी। तो इस करवा भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5वीं क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ये विकल्प वाला क्वेश्चन है वैसे तो एपी दी हुई है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करो। एक एपी दी है और इसका कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा वाला क्वेश्चन, पहला पहला क्वेश्चन। एपी दी है 10, 7, 4 का 30वां पद निकालो। 30वां पद है, 30वां पद, तो ये तो हो जाएगा कौन A1, ये हो जाएगा A2, ये होगा A3। ए का मान कौन होता है, जो A1 होता है, तो ए का मान कौन होगा इसमें 10, और डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है भाई 7, A1 का मान कितना है 10, तो 7 में से 10 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3। अब देखो कौन सा पद निकालना है, 30वां पद। 30वें पद के लिए सूत्र क्या होगा, ये 30 बराबर कितना होगा A प्लस 29D, क्या होगा A प्लस 29D। ए की जगह मान कितना 10 प्लस 29 की जगह 29D का मान कितना माइनस का 3, तो 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होना माइनस माइनस, 9 तिया 27 की 7 को हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, तो 10 में से 27 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 77 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 77। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो भाई ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कौन सा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, एपी दी हुई है और एपी का पहला पद -3, दूसरा -1/2, तीसरा 2 का 11वां पद लिखिए। एपी हमको क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ पे करेंगे दूसरे का दूसरा। एपी क्वेश्चन में क्या दे रखी है भाई, 3 -1/2 और का 2 का 11वां पद। दो का 11वां पद है, तो ये तो हो जाएगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3। तो इसमें ए का मान कौन होगा, ए का मान कौन होगा जो A1 है, तो A1 कौन है 3, तो ए का मान हो गया 3, और डी का मान कौन होगा A2 माइनस क्या करेंगे भाई A1 करेंगे, तो A2 की वैल्यू माइनस का 1/2, A1 की कितनी है 3। अब क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा भाई 2 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 गुना -1 करेंगे तो माइनस का 1 माइनस, 1 का भाग 2 में देंगे 2, 2 गुना 3 करेंगे 2 तिया 6, तो -1 और -6 कितने होंगे भाई माइनस का 7/2 होगा, कितना होगा माइनस का 7/2। अब हमको कौन सा पद निकालना है 11वां, तो 11वें पद के लिए सूत्र क्या होगा A प्लस 10D, क्या होगा A प्लस 10D। ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 3, 10 की जगह 10, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7/2, तो 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार 5 बार, तो 3 प्लस 5 गुना 7 करेंगे तो माइनस का 35 आएगा,
तो a बराबर 3 प्लस होना माइनस करेंगे तो माइनस का 35। 35 में से 3 कट होगा, कितना बचेगा भाई? 5 में से 3 जाएगा, माइनस का 32 आएगा। क्या आएगा? माइनस। यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है कि जो a की वैल्यू थी, यहाँ पर जो AP चल रही है माइनस में चल रही है। किसमें चल रही है? माइनस में चल रही है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस का, ये भी किसका आएगा? माइनस का, ये भी माइनस का। तो माइनस का 3 और माइनस का 35 कितना होगा? माइनस का 38। कितना? माइनस का 38 मिल जाएगा अपना आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को याद कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2, फिर एक बॉक्स दिया है, फिर उसके बाद में 26। तो ये जो खाली बॉक्स है ये हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में दिया है 2, फिर इसके बाद में बॉक्स है, फिर कॉमा, इसके बाद में 26। तो ये हमको खाली बॉक्स निकालना है क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट। तो ये तो हो जाएगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3। ये कौन होगा? A1, ये होगा A2, ये होगा A3। हमको A2 निकालना है। तो इसमें A का मान तो कौन होगा? जो A1 है, 2 होगा। A2 निकालना है। अब A2 निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? A प्लस 1D। तो मतलब A2 निकालने की हमको A और D चाहिए। सवाल में क्या चाहिए? A और D चाहिए। तो A और D कहाँ से आएगा? जो सवाल में हमको दे रखा है उससे ही आएगा। तो सवाल में दिया क्या भाई? A3 की वैल्यू भी दी है। A3 की वैल्यू कितनी है भाई? 26। A3 की जगह हम सूत्र अप्लाई कर सकें। A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D बराबर कितना है भाई? 26। तो A की वैल्यू सवाल में दी हुई है 2 प्लस 2D बराबर 26। 2 का पक्षांतरण करेंगे 26 की तरफ, तो 26 की तरफ यदि 2 जाएगा पक्षांतरण किसको होगा? माइनस का। तो 2D बराबर 26 में 2 कट होगा, कितना बचेगा? 24। तो D बराबर 24 बटे 2। तो D का मान कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। तो D बराबर कितना आया? 12। अब हमको निकालना क्या है सवाल में? हमको निकालना है दूसरा पद। क्या निकालना है? दूसरा। तो A2 बराबर A प्लस D। A का मान कितना है? 2। D का मान कितना है? D का मान 12। तो 12 और 2 कितना होगा? 14। तो इस जो खाली बॉक्स है इसमें, इसमें का मान क्या आएगा? 14। ये अपना आंसर 14 क्या आएगा? 14 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा करेंगे। तो दूसरे में क्या दिया है? पहला बॉक्स खाली है, उसके बाद में 13 दिया है, फिर दूसरा बॉक्स खाली है, फिर 3 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का, सॉरी तीसरे का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? तो क्या दिया है भाई? तीसरे का दूसरा, तो पहला बॉक्स खाली है, फिर उसके बाद में 13, फिर 8 दिया हुआ है, ये भी खाली था, और 3 ये खाली है। इसको क्या लिख देंगे हम? A1। इसको क्या लिखेंगे? A2। ये कौन होगा भाई? A3। ये कौन होगा? A4। तो A1 कौन होता है? तो A की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये बॉक्स कंप्लीट होगा। और यहाँ पर कौन सा बॉक्स है? A3। अगर हम A3 निकालें तो A प्लस 2D। तो A और D की आवश्यकता है। तो हमको जो चीज दे रखी है उससे ये दोनों चीज संभव है। तो A2 दिया है। तो कौन दिया है? A2। तो A2 का सूत्र क्या होगा? A प्लस D। इसको हम समीकरण नाम 1 दे देंगे। अब और कौन दिया है? A4। A4 कितना दिया है? 3 दिया है। तो A4 के लिए सूत्र का लगाएंगे A प्लस 3D बराबर 3। ये हो गया समीकरण। अब हम समीकरण 1 2 को क्या करेंगे भाई? हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से
समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, पहले जस्ट ऊपर नीचे जमाएंगे। तो ये कितना दिया है, तो क्या कर दिया भाई, a प्लस डी बराबर कितना था भाई, 13। कितना था, 13। तो a प्लस डी का मान कितना है, 13 है। कितना है भाई, 13। a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस थ्री डी बराबर कितना है, 3। a प्लस थ्री डी बराबर 3। घटाने पर करेंगे भाई काम, घटाने पर, इस पर, घटाने पर, ये प्लस का ये माइनस की कट जाएगा, तो माइनस की 3 डी में से 1 डी कट होगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 डी बचेगा। और 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 10। तो डी बराबर 10 बटे माइनस का 2, तो 2 से 10 कटेगा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी बराबर माइनस का, अब जो निकालना वो निकलेगा। निकालना क्या चीज है, एक तो फर्स्ट पद, तो पहले ए का मान तो निकाल, तो डी का मान कौन से समीकरण में रख देंगे हम, 1 में रख देंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण क्या है, ए प्लस डी बराबर 13। एक की जगह ए, डी की जगह माइनस का 5 बराबर 13। ए बराबर 13 की तरफ -5 जाएगा, किसका होगा, प्लस। ए बराबर कितना आएगा, 18। कितना आ जाएगा भाई, ए का मान 18 आ जाएगा। अब जो फर्स्ट वाला डिब्बा है कौन, A1, तो ए का मान, A1 ही कौन होता है, ए होता है, तो A1 का मान भी कितना होगा, 18 होगा। जो ए होता है वो A1 भी होता है। अब और कौन निकालना है, A3, ये खाली बॉक्स है, तो A3 के लिए सूत्र क्या होगा, a प्लस 2d, क्या होगा, a प्लस 2d। ए की वैल्यू कितनी है, 18 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। 18 2 गुना -5 करेंगे, माइनस का 10 आएगा। 18 में से 10 कटेगा, कितना बचेगा, 8। A3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8। ठीक है, अपने दोनों से हो जाएंगे आंसर। वही तीसरे का तीसरा क्या दिया है, 5 कॉमा बॉक्स, फिर बॉक्स 9 से 1/2। तो ये तो कौन हो जाएगा भाई, A1 होगा। कौन होगा, A1। ये कौन हो जाएगा, A2। ये कौन हो जाएगा, A3। ये कौन हो जाएगा, A4। अब हमको निकालना क्या है, एक तो A2 निकालना, तो A2 कैसे निकलेगा, A2 का सूत्र A प्लस डी, तो A और D चाहिए इसके लिए। A3 के लिए A प्लस 2 भी लगेगा, तो इसको भी हमको A और D चाहिए। अब A और D कहाँ से आएंगे, तो A1 है वही कौन होगा भाई, A होगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5। अब D का मान कहाँ से लाए, कोई और भी चीज तो दे रखी है, तो A4 दे रखी है, इसकी सहायता से आएगा। तो A4 दिया है कितना, 9 सही 1/2। तो A4 की जगह हम सूत्र लगा देंगे, A4 बराबर कितना होता है, A प्लस 3D होता है। इसको हम सरल में बदलेंगे, 2 नाम 18 और 1 19 बटे कितना होगा भाई, 2 हो जाएगा। कितना होगा, 19/2। ए की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में 5, तो 5 रख देंगे, प्लस 3D बराबर 19/2। अब क्या करेंगे भाई, 5 का पक्षांतरण करेंगे, तो यहाँ पे कौन बचेगा, 3D बराबर 19/2 की तरफ कौन जाएगा, 5 जाएगा, किसका होगा, माइनस का। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3D बराबर कितना आएगा, एलसीएम देखो, 2 का 2 में दिया एक बार, 1 गुना 19 करेंगे 19, 1 का 2 में देंगे 2 बार, 2 गुना 5 करेंगे 10। कितना आएगा भाई, 9/19 में से 10 जाएगा, 9/2। तो डी बराबर 9/2, और ये गुना में था 3, ये भी किसमें चले जाएगा, भाग में। तो कितना दिया, 9। तो डी का मान कितना आया, 3/2 आया। कितना आया, 3/2 आया। अब निकालना क्या है इसका भाई, इसका निकालना है दूसरा और तीसरा पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए सूत्र क्या लगेगा भाई, A2 बराबर, A2 निकालना, तो A2 के लिए सूत्र होगा A प्लस डी, क्या होगा, A प्लस डी। तो A2 बराबर, A की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो, की वैल्यू 5, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 3/2। इसमें एलसीएम ले लो, या फिर इनको मैं सिर्फ भिन्न की तरह सॉल्व कर, 2 पंजे 10 और 3 13 बटे कितना आएगा, 2। इसको आगे भी सॉल्व करें तो 2 छिक्की
12 कितना बचेगा 1, तो 6 से 1/2 भी आंसर होगा। अब और कौन निकालना है इसके बाद में, A3 निकालना है। तो A3 के लिए सूत्र क्या होगा, A3 बराबर A+2D, क्या होगा A+2D। ए की वैल्यू कितनी है 5, 2 की जगह 2, डी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 5 और 3 ऐड करेंगे कितना होगा भाई 8 होगा। तो ये अपने दोनों क्या हो गए भाई आंसर। तो A2 भी आ गया क्वेश्चन में और A3 भी आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो तीसरे को फोर्थ क्या दिया है, -4, फिर इसके बाद में 1 2 3 4 बॉक्स खाली है, उसके बाद में 5वां बॉक्स दिया है। तो ये तो कौन होगा A1, ये होगा A2, ये कौन होगा A3, ये कौन होगा A4, ये कौन होगा A5, ये कौन होगा A6। तो देखो दूसरा हुआ पद या तीसरा पद या चौथा या पांचवा या छठा कोई सा भी पद हो, सबके लिए हमको क्या चाहिए भाई, सवाल में ए और डी मिल जाएगी, तो हम इनमें से कोई से भी बॉक्स को हम निकाल सकते हैं। तो ए का मान कौन होता है, जो A1 होता है, तो ए का मान कितना हो जाएगा -4। और अब भाई और पद किससे निकलेंगे, भाई A6 का मान दिया हुआ है, कितना दिया है A6 बराबर 6, तो A6 बराबर 6, A6 की जगह सूत्र लगाएंगे A+5D बराबर 6, ए का मान कितना -4 प्लस 5D बराबर 6, -4 का पक्षांतरण करेंगे तो 6 की तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 + 4 क्या होगा 10, तो D बराबर, ये गुना में किस में जाएगा भाग में, तो 5 दूनी 10, तो D की वैल्यू कितनी आई, D का मान आया भाई 2। अब जो भी निकालना है वो निकलेगा। तो सबसे पहले हम किसको निकालते हैं भाई, दूसरा पद निकालना है A2। तो A2 बराबर सूत्र क्या होगा A+D, ए का मान कितना है -4, डी का मान कितना 2, -4 में से प्लस का 2 जाएगा क्या बचेगा -2 बचेगा। अब और निकालना है A3, A3 के लिए सूत्र का लगाएंगे A+2D, ए का मान कितना है, ए का मान -4, 2 की जगह 2, डी का मान कितना है 2, -4, 2 गुना 2 किया 4, 4 में से 4 जाएगा क्या बचेगा भाई 0। अब कौन निकालना भाई A5, A5 के लिए सूत्र क्या होगा A+4D, क्या होगा A+4D। तो ए की वैल्यू कितनी है -4, 4 की जगह 4, डी की वैल्यू कितनी है 2, -4, 4 गुना 2 करेंगे 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा क्या बचेगा प्लस का 4, ये आ जाएगा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा, ये लास्ट क्वेश्चन है तीसरे का पांचवा। तो इसमें देखो पहला बॉक्स खाली दिया हुआ है, दूसरा 38, तीसरा फिर खाली, तो इसको हम क्या मान लेंगे A1, A2, A3 ये हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 ये हो जाएगा, A6। तो जो दिया है उनकी सहायता से हम ए और डी निकालेंगे और ए और डी हमारे पास में आ जाएगा तो हम कोई भी बॉक्स को निकाल सकते हैं। तो पहले A2 दिया है, तो A2 कितना दिया है, A2 बराबर 38, A2 की जगह सूत्र आएगा A+B बराबर 38, इसको हम समीकरण नाम 1 दे देंगे। और कौन दिया है भाई A6, A6 बराबर कितना है -22, A6 की जगह सूत्र आएगा A+5D, क्या आएगा A+5D बराबर -22, ए का मान कितना है निकालना है, डी निकालना है, इसको नाम दे देंगे भाई समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 2 को क्या करेंगे भाई हल करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से हम बात करेंगे तो समीकरण 1 2 को जस्ट ऊपर नीचे जमाएंगे भाई। तो समीकरण 1 कितना दिया है A+D बराबर कितना है 38 है, और दूसरा कितना A+5D बराबर -22, घटाने पर काम कर लेंगे भाई, इसका घटाने पर, तो ये तो कट जाएंगे, 5D में से 4 1 डी जाएगा तो -4D बचेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई ऐड हो जाएंगे, कितना बचेगा 8 2 10, 3 2 5 और 1 6,
माइनस का प्लस हो जाए। तो देखो डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर 60 की तरफ माइनस का 4 डी जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। 4 से 60 में भाग दिए कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। अब जो भी पद निकालना है वो आराम से निकलेगा, लेकिन इससे पहले और कौन निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। तो डी का मान कहाँ रख दो भाई, समीकरण 1 में। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण है ए प्लस डी बराबर कितना है 38। ए का मान कितना है निकालना है, लेकिन डी का मान कितना माइनस का 15 है बराबर 38। पक्षांतरण करेंगे तो 38 की तरफ 15 जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 8 5 13 3 को हासिल 1 3 और 4 है 5। ए का मान कितना आ जाएगा 53 आएगा। ए का मान कितना आएगा 53। अब हमको क्या निकालना है, एक पद तो निकाल दिया, तो ये होगा, यही कौन होगा भाई, A1 का मान भी कौन होगा 53 ही होगा। इसके बाद हमको कौन निकालना है भाई, इसके बाद में हमको A3 निकालना है। कौन निकालना है, A3। A3 बराबर सूत्र क्या होगा, A प्लस 2D। क्या होगा, A प्लस 2D। ए का मान कितना है 53, 2 की जगह 2। डी का मान कितना माइनस का 15, 53 की जगह 53। 15 गुना 2 करेंगे 15 दूना 30, तो कितना आएगा भाई 3। 5 में से 3 जाएगा 2। A3 का मान कितना है 23। अब कौन निकालेंगे भाई, A4 निकाल लेंगे। A4 बराबर सूत्र होगा A प्लस 3D। ए का मान कितना है 53, 3 की जगह 3, लेकिन डी का मान कितना माइनस का 15। तो 53 माइनस 15 गुना 3 करेंगे 15 3 45। 13 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 8। तो A4 कितना हो गया 8। अब A4 निकालना है भाई, A5 भी और निकालना है। A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D। ए की वैल्यू कितनी है 53, प्लस 4 की जगह 4, डी का मान कितना है 15। तो 53 और माइनस 15 गुना प्लस 4 करेंगे 15 चाकू 60। कितना बचेगा भाई, 60 में से 53 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 7। तीसरे क्वेश्चन की कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन क्या दिया है, केपी रही है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो एपी रही है, तो ये एपी का कौन होगा, A1 होगा। और ये कौन होगा भाई, A2 होगा। ये A3 होगा। ये कौन होगा A4। और ये कौन होगा भाई, कौन सा पद, ये n पद 78 होगा। तो इसको ये कौन सा पद हो जाएगा, an पद हो जाएगा। तो ए का मान कौन होता है, जो A1 होता है, तो ए का मान कौन होगा इसमें 3 होगा। कौन होगा 3। डी कैसे निकालते हैं भाई, A2 माइनस क्या करेंगे A1 करेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 8 और A1 की वैल्यू कितनी है 3। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। कितना बचेगा 5। अब हमको कौन सा पद निकालना है भाई, 78वां पद निकालना है। कौन सा पद 78वां पद, ये कौन से नंबर पर आ, तो n का मान निकालना है। तो an का मान कितना दिया है 78 दिया है। an की जगह सूत्र आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 78। एक की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे 3, तो 3 आएगा प्लस n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन डी की वैल्यू कितनी है 5 बराबर 78। 3 का 78 की तरफ क्या करेंगे पक्षांतरण, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 की तरफ 3 जाएगा तो किसका होगा, ये माइनस का हो जाएगा। किसका, माइनस का। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 कट होगा तो कितना बचेगा 75। ये 5 गुना में तो किस में जाएगा, ये भाग में। तो n बराबर
75/5, तो 15×5 = 75, n -15×5, 5 से 75 कितनी बार कटेगा? 15 बार। और -1 का 15 की तरफ पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो n का मान कितना आएगा भाई? 16। तो 16वां पद क्या है भाई? 78 है। एपी का जो भी 16वां पद है वो कितना है? 78। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है? निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? 7, 13, 19, 205। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें पदों की संख्या मतलब n का मान हमको निकालना है। तो ये तो कौन हो जाएगा भाई? A1 होगा। ये कौन हो जाएगा? A2 हो जाएगा। A3 ये कौन होगा भाई? AN होगा। तो A का मान कौन होगा? जो A1 होता है, जो ये A का मान होगा। तो D का मान कैसे निकालेंगे भाई? A2 माइनस क्या करेंगे? A1 करेंगे। A2 का मान कितना होगा? 13। A1 का मान 7। तो D का मान कितना निकला भाई? 13 में 7 जाएगा 6। और AN की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में भाई? AN की वैल्यू दी हुई है AN बराबर 205 दी हुई है। कितनी दी हुई है? AN बराबर 205। AN की जगह AN का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है भाई? 205 है। तो A की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है। D की वैल्यू कितनी है? 6 बराबर कितना है भाई? 205 है। तो 7 का 205 की तरफ क्या होगा? पक्षांतरण। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 की तरफ 7 जाएगा, किसका हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा। ये किसका होगा भाई? माइनस का होगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना बचेगा? 15 में 7 जाएगा, 8 बचा। और यहाँ पर कितना बचेगा? ये 19 बचेगा। तो n माइनस 1 इंटू ये 6 गुना में, तो इधर की तरफ बराबर की तरफ जाएगा, तो ये चले जाएगा भाई भाग में। इसमें चले जाएगा भाग में। तो n माइनस 1 बराबर 6 का भाग देंगे। 6 एकम 6, 198, सॉरी 6 तिया 18 बच गया। 1 18 होगी, 6 तिया 18। n बराबर 33 की तरफ -1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n बराबर कितना आएगा भाई? 34। तो इस एपी में कितने पद हैं? 34 पद हैं। इस एपी में कितने पद हैं भाई? 34 पद। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 5वीं का 2 वाला क्वेश्चन। 2 वाला क्या दिया भाई? 18, 15 से 1/2, 13 डॉट डॉट माइनस का 47। तो ये तो कौन हो जाएगा भाई? A1 होगा। ये हो जाएगा A2, हो जाएगा A3। ये कौन होगा? अंतिम पद A है। तो A की वैल्यू कौन होती है? तो A1 होती है। तो A की वैल्यू हुई 18। अब D निकालेंगे, तो D निकालने के लिए A2 माइनस क्या करेंगे? A1 करेंगे। A2 का मान कितना? 15 से 1/2, 15 से 1/2। A1 का मान 18 है। तो इसको सरल भिन्न में बदलेंगे पहले। तो सरल भिन्न में बदलेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे कितना होगा भाई? 2 होगा। माइनस का 18, तब माइनस का 18। एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 का 2 में भाग देंगे एक बार। 1 गुना 31 करेंगे, 31 माइनस 1 का भाग 2 में दिया 2 बार। 2 गुना 18 किया 36। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 31 में से 36 कट होगा तो माइनस का 5/2 आएगा। अब एन का मान कितना दिया है? एन का मान क्वेश्चन में दिया -47। एन का मान -47 है। एन की जगह फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 47। ए का मान कितना है? 18 है। एन का मान निकालना है, लेकिन डी का मान कितना है? माइनस का 5/2 है बराबर माइनस का 47। 18 का माइनस की तरफ क्या कर देंगे भाई? पक्षांतरण कर देंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इंटू 5/2 बराबर -47 की तरफ 18 जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। -1/2 और -5/2। ये कितना होगा? जोड़ो भाई। 8 7 15 की 5 को यहाँ से ले, 7 4 और 5 और 1 यहाँ से 6, कितना हो जाएगा? माइनस का 65। n माइनस 1
ये भाई गुना में इधर की तरफ जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, लेकिन ये भिन्न में तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब 2 ऊपर जाएगा, -5 नीचे आएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 से 65 कट जाएगा, 13 पंजे 65। तो n-1 बराबर 13 गुना 2 करेंगे, 13 दूना 26, कितना आएगा 26 आएगा। तो n बराबर पक्षांतर में करेंगे 26 की तरफ -1 जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n बराबर 27। तो ये अपना 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।